शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो चुपचाप चलते हैं और फिर एक दिन तूफान की तरह उड़ान भरते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही तूफानी स्टॉक लेकर आया हूँ जिसे जानने के बाद आप खुद बोलेंगे ये तो मेरी नज़रों से छूट गया था। मैं बात कर रहा हूँ सुज़लॉन एनर्जी की। एक ऐसा स्टॉक जो कभी लोग भूल गए थे और अब वही स्टॉक आज रॉकेट बना हुआ है और आने वाले समय में ये सीधा 400 रुपये की ओर बढ़ता दिख रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं है, इसके पीछे है मजबूत आंकड़े। आज हम सब कुछ जानेंगे सुज़लॉन की कहानी, इसके नंबर, इसके प्लान्स और वो गुप्त बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो तैयार हो जाइए एक कमाल की स्टोरी के लिए। एक समय था जब सुज़लॉन नाम सुनकर लोग कहते थे अरे छोड़ो भाई, ये तो डूबती हुई कंपनी है। लेकिन अब वही लोग पूछ रहे हैं भाई सुज़लॉन कहां तक जा सकता है और कितना समय लगेगा। पिछले 3 से 4 सालों में कंपनी ने अपनी बुनियाद को इतना मजबूत किया है कि आज ये भारत की सबसे भरोसेमंद रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में गिनी जाती है। पहले जहां कंपनी करोड़ों के कर्ज में दबी थी, अब उसके पास क्लीन बैलेंस शीट है और भविष्य के लिए फंड्स भी। कंपनी ने खुद को धीरे धीरे टर्न अराउंड किया है और आज ये पूरी तरह से डेट लाइट मॉडल पर काम कर रही है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो नंबर ही बोलते हैं। जब कोई कंपनी साल दर साल इतना मजबूत प्रदर्शन करे तो वो खुद ब खुद बाजार का ध्यान खींचती है और सुज़लॉन ने यही किया है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 10,851 करोड़ तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेट प्रॉफिट 2,000 करोड़ से ज्यादा, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये लगातार मेहनत और सही दिशा का नतीजा है। EBITDA मार्जिन यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अब 15.8% के आसपास है, जो इस सेक्टर में बेहद शानदार माना जाता है। मतलब कंपनी अब सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं बल्कि अग्रेसिव ग्रोथ मोड में आ चुकी है। डेट फ्री बनने का सफर हिडन मास्टर स्ट्रोक। अब जरा सोचिए, एक कंपनी जो कभी सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए काम करती थी, अब वो डेट फ्री या यूं कहिए कैश पॉजिटिव बन चुकी है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग न के बराबर और नेट कैश 1,100 करोड़ से ज्यादा। ये सब बताता है कि कंपनी ने सिर्फ पैसे कमाए नहीं बल्कि उन्हें सही जगह इस्तेमाल भी किया है, जिससे अब उनका कैश फ्लो भी स्टेबल हो गया है। ऑर्डर बुक, पूरी दुकान फुल है। अब आता है वो हिस्सा जो हर इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा खुशी देता है, ऑर्डर बुक। आज सुज़लॉन के पास 5.6 गीगावाट से ज्यादा का ऑर्डर है और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है कंपनी के इतिहास में। इस ऑर्डर को कंपनी अगले 24 महीनों में एग्जीक्यूट करने वाली है। मतलब अगले 2 साल का रेवेन्यू पहले से ही कंपनी के हाथ में है। इतना ही नहीं, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अब बढ़ाई जा रही है। जो पहले 3 गीगावाट थी, अब वो 4.5 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, भरोसे की मोहर। जब एनटीपीसी जैसी कंपनी 2 बार ऑर्डर देती है तो ये सिर्फ डील नहीं होती, ये एक ट्रस्ट का सिंबल बन जाता है। एनटीपीसी से 2 बार मेगा ऑर्डर मिलना, ऑस्टर रिन्यूएबल्स जैसे क्लाइंट से रिपीट बिजनेस और कई रीजनल प्लेयर्स से कंसिस्टेंट ऑर्डर फ्लो, ये दिखाता है कि अब मार्केट सिर्फ सुज़लॉन को देख नहीं रहा, वो उस पर दांव खेल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया का आने वाला सुपर पावर। अगर आप इंडिया के भविष्य में निवेश करना चाहते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे तगड़ा थीम है। भारत की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी अब 226 गीगावाट से ऊपर है। सोलर विंड में सबसे तेज ग्रोथ और 2030 तक 500 गीगावाट का एम्बिशियस टारगेट। सरकार विंड प्रोजेक्ट्स के लिए PLI स्कीम्स, सब्सिडीज और क्लियरेंसेस फास्ट ट्रैक कर रही है और इसका सबसे ज्यादा फायदा सुज़लॉन जैसी कंपनी को ही होगा। विंड एनर्जी में सुज़लॉन की पकड़ बेहद मजबूत है। इंडिया में विंड मार्केट में नंबर 1 पोजीशन, 17 देशों में एक्सपीरियंस, $10 अरब से ज्यादा के एसेट्स की सर्विसिंग, 2.5 मिलियन घंटे की ऑपरेशन एक्सपीरियंस। मतलब अगर विंड एनर्जी इंडिया में बड़ा होता है तो सुज़लॉन सबसे आगे होगा, नो डाउट। वैल्यूएशन और एनालिस्ट के टारगेट। अब आते हैं आंकड़ों पर जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर देखना चाहता है। PI रेशियो 43 के आसपास, ROE 41%, ROCE 32%, मार्केट कैप 89,000 करोड़ के पार और एक्सपर्ट्स कह चुके हैं शॉर्ट टर्म में 75 से 87, मिड टर्म में 100 के पार और लॉन्ग टर्म में तो 150 से 400 रुपए भी संभव है। तो आखिर में सवाल क्या अभी खरीदना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वो समय है जब आप सुज़लॉन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आराम से बैठ सकते हैं। प्राइस अभी 65 रुपए के आसपास, टेक्निकली 74 से 68 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और आने वाले महीनों में कई ट्रिगर्स लाइंड अप है। जैसे ही एक नया ऑर्डर आता है या कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, ये स्टॉक एक बार फिर भागने लगेगा। दोस्तों, हमारा चैनल स्टॉक सेंस आपको सिर्फ खबरें नहीं देता, हम देते हैं डीप एनालिसिस, वो बातें जो शायद ही कोई और बताता है। हिडन जेम्स की तलाश, रियल डेटा के साथ एनालिसिस, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा
अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए क्योंकि अगली मल्टीपैकर स्टोरी शायद आपके लिए ही हो।